एक पुरसुकून झील में एक नन्ही सी बत्तख रहती थी जिसका नाम डेज़ी था। दूसरी बतखें दिन भर तैरती और मज़े से क्वीक क्वीक करती थी, लेकिन डेज़ी आसमान की तरफ देखना पसंद करती थी, खास तौर पर चमकते हुए चांद की तरफ। काश मैं चांद तक अलिफार सकती, डेज़ी अक्सर कहती। बाकी बतखें हंसने लगती, बतखें पानी में रहती हैं, खला में नहीं। लेकिन डेज़ी ने फैसला कर लिया था कि वो जरूर चांद तक पहुंचेगी। एक दिन तेज हुआ चली और डेज़ी को एक जबरदस्त ख्याल आया। अगर मैं एक बड़ी पतंग से बंध जाऊं तो हुआ मुझे चांद तक ले जाएगी। इसने एक बहुत बड़ी रंग बिरंगी पतंग ली और खुद को मजबूती से बांध लिया। वो विश हुआ चली और वो पतंग के साथ आसमान में बुलंद होने लगी। मैं अलिफा रही हूं, मैं चांद पर जा रही हूं। लेकिन अचानक हुआ थम गई और फटेक डेज़ी सीधी एक घास के ढेर पर जा गिरी। पतंग काफी मजबूत नहीं थी, उसने सोचा। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। अगले दिन डेज़ी ने एक बड़ा पैराशूट बनाया। अगर मैं सबसे ऊंचे दरख्त से छलांग लगाऊं तो हुआ मुझे खला तक ले जाएगी। वो झील के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ी। 3, 2, 1 छलांग। वो विश पैराशूट खुल गया और वो आसमान में तैरने लगी, लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो नीचे गिरने लगी। वो नहीं, चांद तो अल्फादेर है। डेज़ी सीधी भेड़ों के दरमियान जा गिरी। ये तरीका भी काम नहीं आया, उसने अफसोस से कहा। रॉकेट के जरिए चांद तक। ये देखकर उसके दो दोस्त, एक चालाक खरगोश और एक ताकतवर कछुआ, बोले, अगर तुम वाकई चांद पर जाना चाहती हो तो तुम्हें एक रॉकेट चाहिए। तीनों ने मिलकर काम किया। पुराने पुर्जे, नट बोल्ट और धात के टुकड़े जमा किए। कई दिनों की मेहनत के बाद रॉकेट तैयार हो गया। डेज़ी ने अपना छोटा खलाबाज हेलमेट पहना और रॉकेट में बैठ गई। 3, 2, 1 धमाका। चांद पर डेज़ी की अनोखी मुलाकात। रॉकेट आसमान में बुलंद हुआ, बादलों को चीरता, तारों को पार करता, यहां तक के बाविम वो चांद पर आ उतर गया। डेज़ी बाहर निकली और हल्के कदमों से चलने लगी। वाह, मैंने कर दिखाया। मैं चांद पर पहुंच गई।